जय हिंद दोस्तों, ये एक जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के करंट अफेयर का दूसरा भाग है। उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो ये दूसरा पार्ट है। तो प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो सेरा का फुल फॉर्म क्या हुआ है? स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, हिंदी में कहें तो अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी। और ब्लू ओरिजिन जो एक एरोस्पेस एजेंसी है, इसने अपने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए, या कहा जाए मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, भारत को साझेदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है। यहाँ पर जापान नहीं, यहाँ पर भारत होगा, ये भारत का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो जो भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में PGCIL के नए CMD यानी चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? PGCIL क्या है? PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD जो बने हैं वो हैं रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? सींग वाले जो मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के टेल वन जीव अभ्यारण्य के जंगलों में सींग वाले मेढक की जो प्रजाति है वो खोजी गई है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? ये जो 16वां संस्करण शुरू हुआ है, भारत और मंगोलिया देश की सेना के बीच शुरू हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट नाम से सैन्य अभ्यास। अगर हम मंगोलिया के बारे में बात करें तो मंगोलिया जो है एशियाई महाद्वीप का ही देश है और इसकी राजधानी है उलान बटोर यहाँ की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है? लियोन मास्टर्स का जो खिताब जीता है 10वीं बार, ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की जो घोषणा की है वो की है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में लगभग 200 करोड़ के निवेश से ये दक्षिण एशिया का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेफ्रो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो जो सेफ्रो फॉरेक्स कार्ड है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये ICICI बैंक ने किया है। उन छात्रों के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं, उनके लिए इस कार्ड को लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। अगर हम बात करें ICICI बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। ये 1 जुलाई 2024 से RBI के कहने पर इनको नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार सिन्हा जी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकार्नो फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोकार्नो फेस्टिवल में जो कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? शाहरुख खान को किया गया है। शाहरुख खान को लोकार्नो फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान जो है भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है TV रविचंद्रन को। TV रविचंद्रन जी को भारत का नया डिप्टी NSA कहा जाए या उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाए, इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या कहा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो हैं अजीत डोभाल जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? ये जो मैत्री नाम का सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच शुरू किया गया है। आप सभी जानते हैं थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा जो है वो है थाई बहत।
आप लोग को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में, उनका नाम बताइएगा। तो याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की जो एक एजेंसी है उसका नाम है UNODC, शॉर्टकट में UNODC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, इस एजेंसी ने अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है और इसमें इसने कहा है कि पिछले दशक से नशा करने वालों की संख्या लगभग 20% की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? अगर हम बात करें NTR भरोसा पेंशन स्कीम की, तो ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू, जो TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी से हैं, उन्होंने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत शायद 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 3 या 4,000 रुपये, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 4,000 लग रहे हैं। 4,000 बुजुर्ग और जो बेसहारा लोग हैं उनको ये इस पेंशन के तहत 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जहाँ तक लगता है। और आंध्र प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में बने हैं, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, जो अभिनेता हैं, उनकी पार्टी का नाम है जनसेना पार्टी, वो उप मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के। अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर होंगे जहाँ तक हैं, एस अब्दुल नज़ीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, और आंध्र प्रदेश की राजधानी एक ही होगी, उसका नाम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा कुछ दिन पहले घोषित किया गया है, अमरावती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा बढ़ाकर $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए विद्यार्थी वीज़ा महंगा हो गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बानीज़। क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज़ इनका नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो जीता है नारीवादी अध्ययन के लिए, ये जीता है पी गीता जी ने। किसने? पी गीता जी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? डिक सूफ जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ। और अगर हम नीदरलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट था 1 से 7 जुलाई तक के करंट अफेयर का। पहला पार्ट इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप दोनों पार्ट को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड सब पर फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी की लिंक हमारे प्रोफाइल में मिल जाएगी। फेसबुक प्रोफाइल में आप जाकर लिंक से क्लिक कर सकते हैं प्रोफाइल में। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।